सऊदी अरब से झगड़े के बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन नई दिल्ली में हैं। वो पीएम मोदी के न्योते पर भारत आए हैं और सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए दोस्त भारत का साथ चाहते हैं। वहीं मध्य पूर्व के विश्लेषक ने इस झगड़े के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसकी असलियत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आपको बता दें, उन्होंने अपने बयान में जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया अब पूरब और पश्चिम के बीच नहीं बल्कि व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच बटी हुई है। ये बात आज रियाद और अबू धाबी के बीच जो हो रहा है उसके सार को बताती है। उन्होंने सऊदी और यूएई के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कहा है कि ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब को इस बात पर गर्व था कि वह एकमात्र जीसीसी देश था जिस पर कभी कब्जा नहीं हुआ और जिसने मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी, जबकि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ब्रिटिश संरक्षण में ट्रूसियल स्टेट्स के रूप में मौजूद था और उसके रक्षा और विदेश मामलों को लंदन से कंट्रोल किया जाता था, जबकि स्थानीय शासक आंतरिक रूप से शासन करते थे। दूसरी तरफ रियाद ने लगातार स्वतंत्रता और स्व शासन के आधार पर शासन किया। फिर जब अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हुआ तो सऊदी अरब ने नए बने यूएई को समर्थन देने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। खास बात यह भी है कि जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने थे तो उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को अपना गुरु बताया था, लेकिन अब सऊदी बदला लेने के मूड में है। सऊदी अरब के राजा फैसल यूएई को मान्यता देने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में यूएई को काफी राजनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान की। जैसे जैसे यूएई का तेजी से विकास हुआ, सऊदी के लोगों ने उसकी प्रगति को गर्व से देखा। खासकर 1990 के दशक में दुबई के आर्थिक परिवर्तन को, जिसने तेल से हटकर अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने का एक मॉडल स्थापित किया। यहाँ तक कि जब ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी प्रॉक्सी संगठनों के जरिए 2000 के दशक में परेशान करना शुरू किया था तो सऊदी अरब ने 9 सितंबर 2008 को एक कड़ा बयान जारी किया जिसमें साफ साफ ईरान को धमकी दी गई थी। लेकिन इस घटना के महीनों बाद बीते और यूएई ने 30 अक्टूबर 2008 को अपने विदेश मंत्री को तेहरान भेजकर एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा झटका और हैरान करने वाला वाकया था। हालांकि सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन वो हैरान और चिंतित था। बात करें आज की, तो आज की तारीख में यूएई ईरान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंधों ने बार बार यूएई के ईरान से गहरे कनेक्शन नेटवर्क को उजागर किया है, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए किया जाता है, जिसका सबसे हालिया खुलासा 16 जनवरी 2026 को हुआ है। यमन की लड़ाई में सऊदी यमन की सरकार के साथ था और यूएई सऊदी गठबंधन में, लेकिन सऊदी उस वक्त फिर हैरान रह गया जब पता चला कि यूएई असल में यमन के विरोधियों की मदद कर रहा है। जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के लगभग 80% हिस्से को आजाद कर लिया था और सरकारी सेनाएं सेना से सिर्फ 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी, उस वक्त यूएई ने फिर सऊदी को झटका दिया। अबू धाबी ने यमनी सेना को बांट दिया, उसके गुटों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और यमन की स्थितियों का अपने फायदे के लिए दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद का गठन कर दिया। यही वो मौका था जब सऊदी का यूएई से दिल टूट गया। इसके बाद सऊदी ने एसटीसी को नए कब्जे वाले इलाके से पीछे हटने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब ने अभी तक यूएई के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन रियाद ने बस अबू धाबी के यमन एडवेंचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और इसी के साथ इस्लामिक दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात भी अलग थलग हो गया है। पाकिस्तान ने यूएई और सऊदी के बीच सऊदी को चुना है, इसलिए अब यूएई को भारत की जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बनाना चाहता है। इसके अलावा तुर्की भी इसमें शामिल होना चाहता है। पिछले साल ही पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक डील हुई, जिस डील में ये डील नेटो की तरह थी। अगर एक भी देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान और सऊदी इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तुर्की भी हस्तक्षेप कर रहा है। कहीं ना कहीं ये तीनों देश इस्लामिक वर्ल्ड में एक अलग नेटो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यूएई का भारत के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। यूएई के प्रिंस भारत में हैं। जी हाँ, वो भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर वो भारत आए।
ऐसे में अब ये देखना होगा कि यूएई का भारत आना सऊदी के लिए क्या मुश्किल खड़ी करता है और सबसे बड़ी बात कंगाल पाकिस्तान इसको कैसे देखता है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान अक्सर बेतुके बयान देता है, बेतुकी गीदड़ भभकिया देता है, उसका काम सिर्फ बयान देना है, असलियत में पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बात करें सऊदी अरब की और अगर बात करें यूएई की, इन दोनों ही देशों के बीच में कहीं ना कहीं खटास चल रही है, दोनों के रिश्ते अभी ठीक नहीं हैं। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है, क्या डील होंगी यूएई और भारत के बीच में, ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।